आपको विद्वान होना है तो राधा राधा जपो, धनवान होना है तो राधा राधा जपो, और आपको भगवान होना है तो राधा राधा जपो, क्योंकि जालत तुम्हें हो जाए, तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में हरि रूप धारण करके जाया जाता है, भगवत स्वरूप होकर के जाया जाता है। तो मान लो खूब राधा नाम का चिंतन। महाराज जी मान लिया, बट इस पे टिक क्यों नहीं पाते? आगे इनका प्रश्न है कि हाँ मान लिया हमने, अभी समस्या है कि उस पर टिके रहें। टिकने की बात थोड़ा लंबा समय लगेगा। पूर्वाभ्यासी मन है विषयों में जाने का, संसार में जाने का, रिश्ते नाते में जाने का। अब उसे सीधे भगवान में स्थित करेंगे तो अभ्यास में समय लगेगा। हम उसके जाने वाले अभ्यास को काट कर रोकने में बार बार लगाएंगे तो धीरे धीरे वो रुकने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त कहीं जाए ना, तो अभ्यास से जाएगा। आप राधा राधा जपते रहो, तुम्हारा मन अधीन हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। नाम में इतना चुंबकीय तत्व है कि भगवान को आकर्षित कर लेता है, तो फिर सद्गुणों की क्या बात, दैवी संपदा की क्या बात। स्वयं भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जिसके हृदय पर नाम चलता है। इसलिए नाम जप करके देखो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो, यही सबसे ग्रहण योग्य बात है। आप सच्ची मानिए, जो हम नाम नाम चिल्ला रहे हैं, आप जप करके देख लीजिए। हरिर नामो हरिर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान मंगल भवन है, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, तीर्थ याटन करो, आपका मंगल जबरदस्ती हो जाएगा। ये सच्ची बात कहते हैं कि अगर कोई जंतु आज तक दुख दूर करने के लिए बना होता तो हमारे शास्त्रों में लिखा होता। भगवान का नाम दुख दूर करता है, भगवान का मंत्र दुख दूर करता है। तो आप भगवान का पाठ कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का मंत्र जप कीजिए, जिससे आपका दुख दूर हो जाए। सच्ची बात है, जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। इधर उधर भटको मत, स्वयं साधना करो और स्वयं के पाप नष्ट करो, इससे कल्याण होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भजन करियो आपका कल्याण होगा, हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तुम भजन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। बिना भगवान का नाम जप करे, भजन किए आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ये सिद्धांत अटल सिद्धांत है। बिना भजन किए, नाम जप किए, कोई दुख से, कोई भय से, चिंता से, शोक से, मृत्यु से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए शंका छोड़ो। जैसे डॉक्टर दवा देता है, तुम बिना कुछ विचार के खा लेते हैं विश्वास करके, ऐसे हमारी बात पर विश्वास करो और राधा राधा रटो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी। श्री कृष्ण आपके नेत्रों के सामने झलकने लगेंगे। आप राधा राधा रट के तो देखो। राहुल जी अलवर से, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक पीछे वीडियो देखा कि आप इतने अस्वस्थ थे, पूरे चेहरे पर सूजन थी, फिर भी आप प्रवचन कर रहे थे। तो महाराज जी इसकी क्या आवश्यकता थी? आप विश्राम क्यों नहीं किए? देखो बच्चा, आप किडनी फेल है तो शरीर छूटेगा ही आज, नहीं तो कल। तो जब पता है कि नौकर भाग जाएगा तो जितना काम लेना है, जितना अधिक से अधिक काम ले लिया जाए, बुद्धिमानी इसी में है। पता है कि नौकर भाग जाएगा तो जितना काम ले पाओ तो अधिक से अधिक ले लो। तो ऐसे ही पता है शरीर छूटेगा, ये बेईमानी करेगा, मृत्यु आएगी, तो इससे जितना अधिक काम ले लो उतना ले लो। तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो, अधिक से अधिक भगवान की चर्चा करो, अधिक से अधिक परोपकार करो, क्योंकि छूटेगा, ये छूटने वाला है। अब हम ये 2-4 दिन वाली बीमारी हो तो आराम करें कि भाई जुकाम बुखार हो गया, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, चलो आराम कर ले। अब जब तक जीवन है तब तक डायलिसिस होगा। अब इस पे हम सत्संग रोक दे, एकांतिक रोक दे, भजन रोक दे, तो जीवन ही बर्बाद हो जाए। फिर ये बड़ी कृपा है कि भगवान हमसे प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं।
नहीं तो एकांत में पड़ा हुआ सड़ता रहे वो अच्छा, कि रोग है पर हम आपके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करते तो हम भी आनंदित हो रहे और आप लोग भी आनंदित हो रहे, तो हमारा जीना सार्थक है। वो जीना किस काम का? माना कि हमारा अभ्यास पूर्व का भजन में लगाए रखेगा एकांत में, लेकिन उससे केवल मेरा कल्याण होगा। और ये जो हम कर रहे हैं इससे हजारों का कल्याण होगा, लाखों का कल्याण होगा। तो हमें बड़ा मतलब सुख है इस बात का, प्रसन्नता है इस बात की कि मेरे किसी पाप कर्म के प्रभाव से मेरी किडनी फेल हुई। ये वंशानुगत रोग है, पॉलिसिस्ट किडनी। तो वो हमें पूर्व पाप के ही कारण तो मिला, लेकिन उस पाप ने जो हमारी किडनी फेल की वो इतना बलवान नहीं है कि वो हमारे भगवत भजन को रोक दे, हमारी भगवत साधना को रोक दे। इसीलिए डटे रहते हैं। तो ये केवल भगवान की, इसीलिए कहते नाम जप करो। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप करो। नाम जप से आप बलवान बन जाओगे। जहां सब निर्बल हो जाते हैं वहां एक बल प्रकट होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल का बल भगवान है, और जब भगवान का बल होता है तो चकाचक रहता है। अब सुबह से लगे अभी थोड़ी लगे, हम रात के 1 बजे जग जाते हैं और 8 बज रहे। अच्छा, हमारी नौकरी में छुट्टी नहीं है। हर नौकरी में इतवार को तो छुट्टी है, कोई उत्सव को छुट्टी है, लेकिन हमारी 24 घंटा की ड्यूटी है। 1 मिनट मनोरंजन नहीं, 1 मिनट छुट्टी नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि दुखों से, अपमान से, चिंता से, भय से, शोक से, रोग से यदि मुक्त होना चाहते हो तो भगवान नाम में अपार सामर्थ्य, आप जप करके देख लो। तो हम कहते हैं तुम्हें चिंता, भय, शोक, रोग, दुख, अगर इससे मुक्त होना है तो हमारी बात मान लो, राधा राधा रट लो, राधा राधा रट लो, मान लो मेरी बात। प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा सत्संग में आना सफल हो जाएगा। नहीं, साधु संग का मतलब क्या रहा? तुम बदले ना, तुम सुखी ना भये तो साधु संग क्या हुआ? फिर तो मजाक हुई यार। साधु संग का मतलब तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम सुख में पहुंचो, तुम आनंद में पहुंचो, तब तो सत्संग हुआ। सत्संग तो असत से उठा के सत्य में स्थित कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। तो इस शरीर की पीड़ा नाम जप के आनंद से बहुत थोड़ी है।